हाय, कैसे हो आप सब। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप चेस या लूडो खेलते हो मोबाइल पर, एक साइड आप होते हो और दूसरी साइड कंप्यूटर। आप अपना मूव सोच समझ कर करते हो, फिर 1-2 सेकंड में कंप्यूटर अपना मूव कर देता है। कभी कभी तो आपको लगता है कि ये इजी होगा, पर धीरे धीरे वही कंप्यूटर आपको हरा देता है। और उस टाइम एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता है, ये कंप्यूटर इतना सही मूव कैसे करता है? इसे कैसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है? क्या ये बस रैंडम चाल चल रहा है, या फिर इसके पीछे कोई पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या ये सब एआई की वजह से हो रहा है? और अगर हाँ, तो ये एआई आखिर काम कैसे करता है? कैसे डिजाइन किया जाता है एक ऐसा सिस्टम जो आपके हर मूव को समझकर आपसे बेटर डिसीजन ले सके? और फ्यूचर में क्या ये एआई इतना परफेक्ट हो जाएगा कि इंसान के लिए जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए? आज हम इसी चीज को सिंपल और डीप तरीके से समझेंगे कि एआई गेम्स में इतना स्मार्ट कैसे बन रहा है। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि एआई गेम को रीड करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान की तरह देखकर समझ रहा है। एआई किसी बोर्ड को या सिचुएशन को डायरेक्टली समझता नहीं, वो उसे नंबर्स में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपको पीसेस दिखते हैं, लेकिन एआई को सिर्फ डेटा दिखाई देता है। हर पीस, हर पोजीशन, हर मूव एक नंबर या वैल्यू बन जाता है, और फिर एआई इसी डेटा को प्रोसेस करता है। वो बेसिकली सिचुएशन को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में और उन्हें मैथमेटिकली एनालाइज करता है। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। बैकएंड में एआई का काम कैसे चलता है, ये समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आता है इनपुट। गेम के रूल्स, पास्ट गेम्स का डेटा और करंट सिचुएशन, ये सब एआई को दिया जाता है। फिर आता है प्रोसेसिंग। एआई पॉसिबल मूव्स जनरेट करता है। हर एक मूव के साथ क्या हो सकता है वो कैलकुलेट करता है। फिर आता है ट्रेनिंग। एआई बार बार गेम्स खेलता है, कभी ह्यूमंस के साथ, कभी खुद के साथ। हर बार वो अपनी मिस्टेक से सीखता है। और लास्ट में आता है ऑप्टिमाइजेशन। एआई डिसाइड करता है कि कौन सा मूव सबसे बेस्ट है, कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा अवॉइड करना है। इस पूरे प्रोसेस का गोल सिंपल होता है, मैक्सिमम एक्यूरेसी, मिनिमम मिस्टेक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एआई नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कैसे करता है। यहां एआई गेस नहीं करता, वो हर पॉसिबल मूव को कंसिडर करता है। सोचो एक सिचुएशन है जहां 5 पॉसिबल मूव्स हैं। एआई इन 5 मूव्स को सिर्फ देखकर डिसाइड नहीं करता, वो हर मूव के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ऐसे मल्टीपल स्टेप्स आगे तक कैलकुलेट करता है। हर पाथ को एक स्कोर दिया जाता है और जो पाथ सबसे स्ट्रांग होता है, एआई उसको चूज करता है। इसीलिए एआई का मूव रैंडम नहीं होता, वो कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, एआई का थिंकिंग स्टाइल। एक होता है स्टैटिक अप्रोच, जहां रूल्स फिक्स्ड होते हैं और हर सिचुएशन में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। और एक होता है डायनामिक अप्रोच, जहां एआई सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है। अगर ओपोनेंट अग्रेसिव है तो एआई डिफेंसिव हो सकता है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सडनली अग्रेसिव भी हो सकता है। फ्यूचर के एआई सिस्टम्स इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस रियल टाइम अडैप्टेशन। और यही कॉम्बिनेशन एआई को और पावरफुल बनाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। चेस में एक ह्यूमन प्लेयर यूजुअली 2 या 3 मूव्स आगे सोचता है। वो इंट्यूशन यूज करता है, एक्सपीरियंस यूज करता है, लेकिन एआई 15, 20 या उससे भी ज्यादा मूव्स आगे तक कैलकुलेट कर सकता है और हर पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करता है। लूडो जैसे गेम में भी ये डिफरेंस दिखता है। ह्यूमन क्या करता है, कभी सेफ खेलता है, कभी रिस्क ले लेता है, मोस्टली फीलिंग के बेसिस पर। एआई क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है कि कौन सा मूव सेफ है, कौन सा रिस्की है और कौन सा लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। गेमिंग वर्ल्ड में भी आजकल एआई प्लेयर्स ऐसे डिजाइन हो रहे हैं जो रियल प्लेयर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। मतलब एआई सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, वो अडैप्ट भी कर रहा है। और अब आते हैं फ्यूचर पर। आज जो एआई पावरफुल है वो सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में एल्गोरिदम्स और फास्ट होंगे, प्रोसेसिंग पावर और स्ट्रांग होगी और लर्निंग मॉडल्स और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एआई खुद से सीखेगा, खुद को इंप्रूव करेगा और हर गेम में अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करता रहेगा। रिजल्ट क्या होगा, एआई इतना ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि उसकी मिस्टेक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी और ह्यूमन के लिए उससे कंपीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगने लगेगा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, गेम सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। गेम उस प्रोसेस का नाम है जिसमें डिसीजन, रिस्क और इमोशन होता है।
एआई परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो ह्यूमन जैसा फील नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से फ्यूचर में एआई हर गेम जीत सकता है, लेकिन गेम का मजा शायद सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या एआई फ्यूचर में कंप्लीटली डोमिनेट कर देगा, या फिर ह्यूमन के पास अभी भी कुछ ऐसा है जो एआई कभी कॉपी नहीं कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टेक वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और थिंक क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।